वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने आज आधिकारिक तौर पर 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैप नीति के मसौदे को स्वीकृति देने सहित कई अहम निर्णय लिए गए। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से राज्य भर में 24 घंटे प्रभावी संचालन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। और हरियाणा में आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज आधिकारिक तौर पर 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर 100 ऐतिहासिक स्मारकों को G20 के लोगों से रोशन करने के साथ साथ देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। आज कई समाचार पत्रों में प्रकाशित संक्षिप्त लेख में श्री मोदी ने कहा कि भारत द्वारा G20 का नेतृत्व एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा और एक पृथ्वी, एक परिवार एवं एक भविष्य की भावना को साकार करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल एक नारा नहीं बल्कि ये मानवीय परिस्थितियों में हाल के बदलावों को भी दर्शाता है। उन्होंने देशवासियों को G20 नेतृत्व को बेहतर एवं आशाओं का नेतृत्व बनाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि G20 के नेतृत्व के दौरान भारत अपने अनुभव एवं मॉडल दूसरों, विशेषकर विकासशील देशों के लिए संभावित प्रारूप के रूप में प्रस्तुत करेगा। पर्यावरण एवं स्थिरता के मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती को हरा भरा रखने के लिए भारत प्रकृति के प्रति विश्वास की अपनी परंपरा के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकताएं एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर केंद्रित होंगी। भारत द्वारा G20 संगठन का नेतृत्व ग्रहण करने के अवसर पर G20 शेरपा अमिताभ कांत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने आज नई दिल्ली के मंडी हाउस चौक पर G20 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस अवसर पर अमिताभ कांत ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% इसी संगठन में शामिल देशों से प्राप्त होता है और इन्हीं देशों में विश्व की 2/3 आबादी निवास करती है। श्री कांत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 संगठन को कार्रवाई उन्मुख, समावेशी, सुधार उन्मुखी और आधुनिकता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैप नीति के मसौदे को स्वीकृति प्रदान करने सहित कई अहम फैसले लिए गए। इस नीति के तहत 10 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके पेट्रोल वाहनों को कबाड़ में लिया जा सकेगा। यह नीति केंद्र सरकार के स्वैच्छिक वाहन बेड़े का आधुनिकीकरण कार्यक्रम के साथ जोड़कर तैयार की गई है। ऐसे वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सुविधा के लिए एक प्रोत्साहन आधारित प्रणाली शुरू की जाएगी और अवधि पूरी कर चुके वाहनों के उपयोग पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के तहत वसूले जाने वाले मोटर वाहन कर में 10% तक या प्रमाण पत्र में उल्लेखित कबाड़ मूल्य का 50% जो भी कम हो छूट देने का प्रावधान होगा। इस तरह खरीदे गए वाहन के पंजीकरण में भी 25% की छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित पुराने व अप्रासंगिक हो चुके 4 अधिनियमों को निरस्त करने तथा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने करगिल युद्ध में शहीद हुए सिपाही वीरेंद्र कुमार की माता
श्रीमती लीला देवी को 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड देने के बल्लभगढ़ खंड की पंचायत मोहना के वर्ष 2020 के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से राज्य भर में 24 घंटे प्रभावी संचालन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार 1 वर्ष के लिए की जाएगी। भर्ती के लिए 3 सदस्यीय चयन बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान के वसूली नियम 2022 को अंतिम रूप देने के संबंध में एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। ये नियम राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियमावली 1993 के नियम 33 में संशोधन करने और अधिमान्य वाहन पंजीकरण संख्या की नीलामी को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अधीन लेखा सेवा ग्रुप सी नियम 2022 बनाने, रेवाड़ी जिले के माजरा मुस्तिल भालखी में एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि ₹1 प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 99 वर्षों के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। आज विश्व एड्स दिवस है। इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस का थीम समानता रखा गया है। हरियाणा में आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता करवाई गई और जागरूकता रैली निकालकर लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया गया। वहीं यमुनानगर के गुरु नानक खालसा कॉलेज में सिविल सर्जन डॉ मनजीत सिंह ने जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। फरीदाबाद, कैथल और अंबाला से भी हमारे संवाददाताओं ने कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार दिए हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि बैठक में आज 29 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही के पंचायत चुनाव में चुने गए 5 सरपंचों को ग्राम संरक्षकों द्वारा पूरे प्रदेश में परसों 3 दिसंबर को ग्राम सभा की बैठक में पहली बार शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का देश की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने का उत्कृष्ट इतिहास है। श्री मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने आज आधिकारिक तौर पर 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैप नीति के मसौदे को स्वीकृति देने सहित कई अहम निर्णय लिए गए। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से राज्य भर में 24 घंटे प्रभावी संचालन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। और हरियाणा में आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-116666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।